Hello friends, welcome back to our board. Today we will talk about methods of heat transfer. Heat transfer के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. पर इन मेथड्स की बात करने से पहले हम देखेंगे कि हीट क्या होती है. तो हीट, मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, राइट? सो दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, राइट? 1 2. तो ये किसी रूम में रखे होंगे और जिस रूम में रखे हैं उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, जैसे रूम टेम्परेचर बोलते हैं, और हम मान लेते हैं कि दैट इज 25 डिग्री. सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन दोनों बॉल्स का भी जो टेम्परेचर है दैट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस ईच. और क्योंकि दोनों बॉल्स में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम पे हैं. इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब दोनों बॉल्स बैलेंस्ड हैं. लेकिन मान लेते हैं कि कोई एक बॉल हम किसी कोल्ड एनवायरनमेंट से लाए हैं और अब उस बॉल का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस. लेट्स से बॉल 2 का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस. अब दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम पे नहीं है क्योंकि दोनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं, लेकिन हर चीज इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है. तो क्या होगा, बॉल 1 ज्यादा गर्म है बॉल 2 से, तो बॉल 1 थोड़ी सी एनर्जी बॉल 2 में ट्रांसफर कर देगी कि दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए. कितनी है ना, और दोनों का सेम टेम्परेचर क्या होगा, इसका एवरेज विच इज 20 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों बॉल्स 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगी और ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा हमारा सिस्टम बीइंग दीज टू बॉल्स. तो थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम बॉल 1 टू बॉल 2, और ड्यू टू दैट एनर्जी दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम पे आ गई, दोनों का सेम टेम्परेचर था. तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है दैट एनर्जी इज नोन एज हीट. सो जो एनर्जी तो हीट ट्रांसफर हुई है फ्रॉम बॉल 1 टू बॉल 2, और ये जो हीट है दिस आल्सो गोज बाय द नेम थर्मल एनर्जी. थर्मल क्या है, कोई भी चीज जो हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, उसको हम थर्मल लगा देते हैं, राइट? सो हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इस केस में हीट ट्रांसफर हो रहा है बाय टच. दोनों बॉल्स टच कर रही हैं और एक बॉल से दूसरी बॉल में से हीट जा रही है. अब हीट ट्रांसफर के अगर हम कुछ रूल्स देखें, कुछ रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफर होता है. और क्या क्या रूल्स हैं? फर्स्टली, हीट ट्रांसफर सिर्फ तभी होता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो, मतलब अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी ही उन दोनों में हीट ट्रांसफर होगा, राइट? तो मतलब अगर दो बॉल्स हैं और दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, तो फिर हीट ट्रांसफर दोनों के बीच में नहीं होगा. लेकिन अगर दोनों बॉल्स अलग अलग टेम्परेचर में हैं, सो दोनों बॉल्स में हीट ट्रांसफर होगा, राइट? हीट ट्रांसफर कैसे होगा? फ्रॉम द वार्मर बॉल टू द कोल्डर बॉल. सिमिलरली जो हीट ट्रांसफर होता है वो भी वार्म अप प्लेस से, गर्म जगह से ठंडी जगह में होता है, राइट? फ्रॉम वार्मर प्लेस टू कोल्डर प्लेस, कूलर प्लेस, राइट? और अगर मान लो अब कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट है इन अ कोल्ड रूम, एक ठंडे रूम में, कोल्ड रूम में एक गर्म चीज है, हॉट ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो है वो वार्म होता है, ठंडा होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट विल, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ठंडा होता रहेगा, ऑब्जेक्ट विल कूल. कब तक? टू रीच RT, रूम टेम्परेचर. मतलब जब तक ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट ठंडा होता रहेगा. सिमिलरली अगर एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है हॉट रूम में, एक गर्म कमरे में एक ठंडी चीज है, तो फिर क्या होगा, इन हॉट रूम क्या होगा, ऑब्जेक्ट वार्म्स, ऑब्जेक्ट गर्म होगा. कब तक? जब तक रूम टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता. प्लीज नोट कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो रूम कूल रूम है, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए वही रूम हॉट रूम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कोई रूम है आपका, उसमें अब दो चीजें हैं, एक आइसक्रीम स्टिक है और एक चाय का कप है, ठीक है?
दिस इज अ कप ऑफ टी और ये एक आइसक्रीम है एक रूम में, ठीक है। आइसक्रीम मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है और टी हम मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है और रूम टेम्परेचर हम मान लेते हैं 25 डिग्रीज। तो आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम ठंडी है एज कंपेयर टू दिस रूम, सो आइसक्रीम के लिए दिस इज अ कोल्ड रूम। सो आइसक्रीम का क्या होगा, आइसक्रीम गर्म होगी, मेल्ट हो जाएगी आइसक्रीम और गर्म होगी। कब तक, जब तक वो 25 डिग्री टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती। इसमें सराउंडिंग से एनवायरमेंट है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्रीज है, वहां से हीट जा रही है आइसक्रीम में, आइसक्रीम जिसका टेम्परेचर है 15 डिग्रीज। टी की बात करें, टी इज लाइक अ हॉट ऑब्जेक्ट इन कोल्ड रूम। तो क्या होगा, टी से, टी गर्म है और रूम ठंडा है, तो टी जो है वो सराउंडिंग्स को हीट देगी क्योंकि हायर टेम्परेचर पे है टी, और हीट कब तक देगी, कब तक ठंडी होती रहेगी, जब तक वो रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्रीज तक नहीं पहुंचती है, राइट। सो अब हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। कंडक्शन जो होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय टच, ठीक है। कन्वेक्शन जो होता है उसमें पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, सिर्फ एनर्जी मूव करती है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो पार्टिकल्स बेसिकली दूसरे पार्टिकल को देंगे और वापस अपनी जगह आएंगे, दूसरा पार्टिकल तीसरे को देगा और वापस अपनी जगह पे आएगा, ऐसे है। रेडिएशन क्या है, पार्टिकल्स खुद जाके लाते हैं, देते हैं, एनर्जी लाते हैं। सो रेडिएशन के लिए प्लीज नोट, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, नो मीडियम रिक्वायर्ड। अब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद कंडक्शन, राइट। सो कंडक्शन जो होती है आपका क्या, सिर्फ सॉलिड्स में होती है, ठीक है। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स कैसे होता है, बाय कंडक्शन। कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होती है, फ्लूइड्स में नहीं होती है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है, फ्लूइड्स में नहीं होती है कंडक्शन, सिर्फ सॉलिड्स में होती है। सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे ये कोई हमारी स्ट्रिप है, ठीक है, कार्बन के, देखो ये इसमें कार्बन एटम है, तो क्या होगा, मान लो मैंने स्ट्रिप के इस एंड को हीट किया है, सो क्या होगा, जब मैंने इस पार्टिकल को हीट किया, ये पार्टिकल एक्साइटेड हो गया, राइट। ये पार्टिकल का क्या हुआ, एक्साइट हो गया, एक्साइट हुआ तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो अपने साथ वाले पार्टिकल को भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, उससे उसके साथ वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करते करते क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्या, कौन सी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट का। क्या होगा, हीट ट्रांसफर। सो क्या होने वाला है यहाँ पे, ऐसे करते करते हीट का ट्रांसफर होगा इस पार्टिकल से इसमें ऐसे जाते यहाँ तक। सिमिलरली इसके साथ भी होगा क्योंकि ये वाला इसको भी एक्साइट करेगा, ये वाला इसको भी एक्साइट करेगा, तो इसके साथ भी होगा। हर पार्टिकल अल्टीमेटली वाइब्रेट कर रहा होगा और एक्साइटेड फॉर्म में होगा। सो दैट विल मीन कि रॉड का जो ये एंड है, ये एंड भी गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, जिसमें पार्टिकल्स टच हो रहे हैं, उस एंड तक भी हीट या थर्मल एनर्जी पहुंच गई और ये एंड भी गर्म हो गया। तो कंडक्शन में क्या होता है, एज यू हीट द मेटल, जैसे आप मेटल को हीट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और इस वाइब्रेशन से क्या होगा, साथ वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा और पार्टिकल्स एक्साइटेड हो जाएंगे। साथ साथ क्या होगा, वाइब्रेशंस पास होंगे लॉन्ग द पार्टिकल्स, इससे इसमें ऐसे करते करते यहाँ तक, और साथ में हीट भी पास होगी। तो ये कौन सा कैसे हो रहा है, ये किस प्रोसेस में हो रहा है, कंडक्शन, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंडक्शन में क्या होता है। हीट किया मेटल को, जिस पार्टिकल के पास हीट है वो वाला एक्साइटेड होगा, वाइब्रेट करेगा, साथ वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेशन पास होगी और साथ में हीट भी पास होगी, राइट। सो अब मेटल्स के केस में आपकी जो कंडक्शन होती है
वो थोड़ी सी अलग होती है मेटल्स और इंसुलेटर के केस में, राइट। सो क्या होता है, मेटल्स के केस में हमको पता है कि मेटल्स के पास, मेटल एटम्स के पास काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकते हैं इजीली। अब जब हम मेटल को हीट करते हैं तो क्या होगा, जब हम मेटल को हीट करेंगे तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब थोड़ी थोड़ी एनर्जी गेन कर लेंगे, और जब वो एनर्जी गेन करेंगे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे, वाइब्रेशन साथ साथ पास ऑन करेंगे। जब ऐसा होगा पूरे मेटल में फिर वाइब्रेशन होगी, हीट होगी, तो और पूरा मेटल जल्दी से आपका गर्म हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है, यहाँ से मैंने हीट किया, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एकदम से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने साथ वालों को भी वाइब्रेट करेंगे। ऐसे फिर जितने भी मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं वो सब वाइब्रेट करेंगे, राइट। और पूरे मेटल में हीट ट्रांसफर होगी और मेटल विल बी हॉट, राइट। तो जल्दी से मेटल हॉट हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, पूरे मेटल में एनर्जी का हीट का ट्रांसफर कर देते हैं। इंसुलेटर्स की अगर बात करें, इंसुलेटर्स मतलब जो हीट अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, जैसे वुड, प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर, उन सब में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, विच इज वाई वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उससे क्या होगा, इतना आसान नहीं होगा हीट को कंडक्ट करना, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होगी अच्छे से थ्रू आउट द इंसुलेटर। जिस पार्ट को आप हीट करोगे सिर्फ उतना ही पार्ट आपका गर्म होगा, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन कि मेटल जल्दी गर्म हो जाता है एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हाइल इंसुलेटर इज नॉट सच अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और वो जल्दी गर्म नहीं हो जाता है। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक सेम टेम्परेचर पे एक वुड के ब्लॉक को और स्टील के ब्लॉक को या किसी मेटल के ब्लॉक को रखते हैं, सो कौन सा वाला ज्यादा ठंडा होगा या कौन सा और क्यों होगा। सो मान लो कि आपके पास एक वुड का ब्लॉक है और एक मेटल का, लेट्स से एल्यूमिनियम का ब्लॉक है। आपने क्या किया है, उसे एक रूम में रख दिया, रूम में मतलब सेम टेम्परेचर पे रखा है फॉर लेट्स से 10 मिनट्स, राइट। फिर आप आए और आपने दोनों ब्लॉक्स को अपने हाथ में पकड़ के देखा। जब आपने वुड ब्लॉक को हाथ में पकड़ा, वुड ब्लॉक आपको पता है आपके हाथ और वुड के ब्लॉक में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सो आपके हाथ से वुड ब्लॉक इतनी जल्दी एनर्जी नहीं लेगा, विच इज वाई वो ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा। लेकिन जो मेटल का ब्लॉक है, स्टील का ब्लॉक है, वो एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, वो जल्दी से आपके हाथ से हीट ले लेगा और आपका हाथ ठंडा होगा, इसीलिए आपको लगेगा कि ये जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक है आपको ये ज्यादा ठंडा लगेगा एज कंपेयर टू द वुड ब्लॉक। क्यों, वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो जल्दी आपके हाथ से वो जल्दी हीट नहीं लेगा और इसीलिए ज्यादा ठंडा फील नहीं होगा। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जल्दी से, क्योंकि ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी से आपके हाथ से हीट ले लेगा और आपको ठंडा लगेगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कंडक्शन हमें समझ आ गया है, कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफर बाय टच, मतलब अगर दो पार्टिकल्स टच कर रहे हैं और तब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहते हैं कि कंडक्शन हो रही है। और कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होती है, लिक्विड्स और गैसेस मतलब फ्लूइड्स में होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है, देखो मान लो ये हमारा कोई लिक्विड या गैस है, राइट, फ्लूइड है, लेट्स इमेजिन कि लिक्विड है। जब आपने इस लिक्विड को हीट किया, इसका मतलब है आपने इसे हीट किया है, ओके, दिस मींस यू हैव हीटेड इट। सो जब आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, आपको पता है व्हेन यू हीट अ लिक्विड तो फिर लिक्विड विल एक्सपैंड। अगर लिक्विड एक्सपैंड करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी विल डिक्रीज, तो लिक्विड विल बिकम लेस डेंस, राइट। और अगर लिक्विड कम डेंस होगा, इफ लिक्विड विल बी लेस डेंस, तो क्या होगा, ऑब्वियसली
लिक्विड लेस देंस होगा और नीचे और राइज करने लगेगा, राइट। लिक्विड की डेंसिटी बेसिकली कम हो जाएगी और क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर राइज करने लगेगा, लेकिन हीट सोर्स तो नीचे है, राइट। हीट सोर्स तो आपका नीचे है, तो ऊपर जाके ये जो हॉट है, हॉट लिक्विड है, ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा हो गया मतलब वापस कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया मतलब वॉल्यूम कम हो गया। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो ज्यादा डेंस हो गया और नीचे आ गया। जब नीचे आया तो दोबारा हीट सोर्स के पास आ गया, दोबारा हीट सोर्स के पास आया, गर्म होना शुरू हुआ, एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, लेस डेंस हुआ और दोबारा ऊपर राइज कर गया। तो आप देख रहे हैं ये एक साइकिल बन रहा है, नीचे था गर्म होके ऊपर गया, ऊपर ठंडा हुआ, ठंडा हुआ और दोबारा नीचे आ गया गर्म होने। ऐसा एक साइकिल बन रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं करंट्स बन रहे हैं। ये जो करंट्स बन रहे हैं, साइकिल जो हो रहा है, उन्हें उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। और अब आप देखिए जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है लिक्विड का, ऊपर यहाँ ऊपर गया फिर नीचे चला जाएगा, फिर दोबारा ऊपर गया, जो ऊपर नीचे हो रहा है इससे क्या हो रहा है, ऑल थ्रू आउट द लिक्विड हीट ट्रांसफर हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन सिर्फ फ्लूइड्स में ही चलता है, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स में और गैसेस में, ठीक है। सॉलिड्स में कंडक्शन होती है और लिक्विड्स और गैसेस जिनको फ्लूइड्स भी बोलते हैं उसमें कन्वेक्शन होती है। फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लो करते हैं रेडियली, राइट। सो एनीवेज, अब फ्लूइड्स में क्या होता है, हमको पता है फ्लूइड्स में क्या हो रहा है कन्वेक्शन करंट्स में। जब नीचे हीट सोर्स के पास आके, हीट सोर्स के पास आके नीचे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होके राइज हो जाते हैं। सो वार्मर लिक्विड्स एंड गैसेस राइज अप, राइज होके कूल हो गए, कूलर लिक्विड एंड गैसेस सिंक। और क्या होगा, सिंक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मोर डेंस, राइट। और किसके थ्रू सिंक करते हैं, थ्रू वार्म और लेस डेंस फ्लूइड्स। तो क्या होगा, जब नीचे के पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे सो वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई, सो दे विल राइज अप। ऊपर जाके जब वो ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि हीट सोर्स से दूर है तो ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे तो ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी और नीचे सिंक कर जाएंगे, नीचे सिंक कर जाएंगे, दोबारा हीट सोर्स के पास आए, दोबारा गर्म हो गए और फिर ऊपर चले जाएंगे, राइज कर जाएंगे। सो ऐसे ही आपका चलता है कि राइज हो रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, और ऐसे आपके बन जाते हैं कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। तो इस केस में आप कन्वेक्शन करंट कुछ ऐसे ही चल रहा है, राइट। सो अब कन्वेक्शन करंट्स का मैं आपको इस डायग्राम में समझाती हूँ। जैसे क्या है यहाँ पे, यहाँ नीचे हीट सोर्स अगर हमने लगाया है तो क्या होगा, अगर यहाँ नीचे हीट सोर्स है सो क्या होगा, यहाँ पे नीचे के पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे, गर्म हो गए तो ऊपर चले जाएंगे, राइट। और फिर ऊपर की लेयर जब ठंडी हो जाएगी, ठंडी क्यों होगी, हीट सोर्स से दूर है, तो फिर दोबारा नीचे आ जाएगी, राइट। दोबारा नीचे आ जाएगी हीट सोर्स के पास, गर्म हो जाएगी दोबारा, और गर्म जब हो जाएगी तो गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, गर्म हो जाएगी, राइज कर जाएगी, दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो कूलर वाटर से राइट क्या होता है, हॉट वाटर राइजेस, फिर पानी हो जाता है ठंडा, कूलर वाटर सिंक्स, कहाँ कूल होता है, एट द सरफेस, राइट। तो ये जो आपका बन रहा है ऐसे करके, दिस इज अ कन्वेक्शन करंट, राइट। सो अभी आई होप दिस इज क्लियर। एनीवेज, अब एक और एग्जांपल होता है कन्वेक्शन का, विच इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सो कभी आप बीच पे जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि रात को कहते हैं कि लैंड ब्रीज आ रही है,
और दिन में कहते हैं कि सी ब्रीज आ रही है। रात को लैंड की तरफ से हवा आती है और दिन में सी की तरफ से हवा आती है। वो क्यों होता है? सी, हमको पता है दिन में, अगर दिन का केस लो, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, राइट? लैंड जल्दी गर्म हो गया, हॉट हो गया, तो क्या होगा? यहाँ की एयर तो राइज कर जाएगी क्योंकि गर्म है, लेस डेंस है, राइट? ऊपर जाके क्या होगा? ऊपर जाके एयर जो है वो ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी क्योंकि लैंड से दूर हो गई, लैंड नहीं गर्म कर रहा था, तो फिर नीचे सी की तरफ चली जाएगी, राइट? अब सी की तरफ जब गई है, अब सी की तरफ से क्या होगा? सी की तरफ से ये एयर जाएगी लैंड की तरफ, तो कहां से जा रही है? सी टू लैंड। और जब ये सी टू लैंड जा रही है, मतलब ये क्या है? सी ब्रीज। तो दिन में क्या आती है? सी ब्रीज। मतलब सी की तरफ लैंड तक जो हवा चल के आती है दिन में ऑन अ बीच, उसे कहते हैं सी ब्रीज, कन्वेक्शन करंट की वजह से। यहाँ पे हॉट एयर है, हॉट एयर राइज अप हुई, कंडेंस है, ऊपर की तरफ गई। जब ऊपर की तरफ गई, लैंड से दूर हो गई, लैंड ही गर्म कर रहा था, तो ऊपर ठंडी हो गई, जाके ठंडी है तो ज्यादा डेंस है, तो नीचे आ गई। नीचे कहाँ आई? सी की तरफ आई। सी की तरफ से अब लैंड की तरफ जाएगी, तो हवा चल रही है सी से लैंड की तरफ, इसीलिए है सी ब्रीज। अब यही अगर हम बात करते हैं रात की, ठीक है, दिन की नहीं की, हमने रात की नाइट, नाइट अभी। सो क्या होगा? यहाँ पे हमको पता है रात को सी ज्यादा गर्म होता है, दिन में लैंड भी गर्म हो गया, सी भी गर्म हो गया, लेकिन लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, सी फिर भी टाइम लेता है ठंडा होने में। तो इस बार क्या होगा? यहाँ की एयर हॉट है तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी से दूर गई, सी ही था हीट का सोर्स, सी ही गर्म कर रहा था, सी से दूर ही, तो अब यहाँ ऊपर जाके ठंडी हो गई। ठंडी हो गई है मतलब सिंक करेगी। क्यों? कि ठंडी हो गई है, एयर ज्यादा डेंस हो गई है, सो नाउ इट विल सिंक। कहाँ जाएगी सिंक होके? लैंड की तरफ। अब लैंड पे आ गई है ये एयर, लैंड से सी की तरफ जाएगी, तो क्योंकि इट्स गोइंग लैंड टू सी, इसीलिए दिस इज नोन एज योर लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से हवा आ रही है, इसीलिए लैंड ब्रीज। रात को होती है लैंड ब्रीज और दिन में होती है, दिन में क्या होती है? सी ब्रीज। दिन में सी से लैंड हवा जाती है और रात को लैंड से सी जाती है, ठीक है? तो सुना, अब आपने नोटिस किया होगा आपके घर पे, एक और एग्जांपल अगर कन्वेक्शन का देखें, आपके घर में आपने नोटिस किया होगा फ्रीजर कंपार्टमेंट हमेशा फ्रिज में ऊपर की तरफ होता है। हर फ्रिज में ऐसा होता है कि फ्रीजर ऊपर होता है, फ्रिज नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब यहाँ नीचे अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ठंडी एयर है, ठीक है, यहाँ पे ठंडी हवा आई, कोल्ड। अब यहाँ पे फ्रीजर को ठंडा कर दिया, लेकिन ठंडी है, ज्यादा डेंस है, सो इट टेंड्स टू सिंक। सिंक करते हुए क्या करेगी? रास्ते में जितना भी खाना है सारा ठंडा करती हुई जाएगी, रास्ते में जितना भी फ्रिज में सामान है उसको ठंडा करती हुई जाएगी। उसके बाद क्या होता है? ये गर्म हो जाएगी नीचे आके, यहाँ पे ट्यूब्स बनी होती हैं आपकी फ्रिज पे। ट्यूब्स जो बनी होती हैं, क्या होता है? ये ट्यूब्स आपकी गर्म हवा को ऊपर लेके जाती है। सो यहाँ पे आ गई आपकी हवा, गर्म है, चल रही है, अब नीचे रहेगी, ये ऊपर जाना चाहती है ये, क्योंकि इट इज वार्म, लेस डेंस, इट टेंड्स टू राइज। सो ऊपर जाएगी और ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाएगी, राइट? ऊपर ठंडी हो जाएगी, हीट का सोर्स तो यहाँ पे, राइट? अब यहाँ इस कंपार्टमेंट को ठंडा करेगी और फिर दोबारा नीचे जाएगी और नीचे जाते जाते ठंडा कर जाएगी जितना भी फ्रिज में सामान है। सो आप देखिए यहाँ पे एयर का ऐसे, यहाँ पे जो ठंडी हवा है उसका ऐसे साइकिल चल रहा है, और ये जो आपका साइकिल है, दिस इज नथिंग बट कन्वेक्शनल करंट्स, राइट? सो क्या होता है? फ्रीजर कंपार्टमेंट हमेशा ऊपर होता है, तो अगर क्वेश्चन आए वेयर इज द फ्रीजर कंपार्टमेंट पुट इन अ फ्रिज एंड व्हाई इट इज पुट एट द टॉप? क्यों? कूल एयर सिंक्स एंड इट कूल्स ऑल द फूड ऑन इट्स वे डाउन। फिर नीचे क्या होता है? गर्म होता है, वार्मर एट द बॉटम, तो वार्मर एयर टेंड्स टू राइज,
और ऐसे ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, फिर आते आते दोबारा सारा खाना ठंडा करती हुई जाएगी। और ऐसे क्या होता है, अ कन्वेक्शनल करंट इज सेटअप, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट चल रहे हैं, राइट। सो अभी आई होप कि क्लियर है कि जो फ्रीजर हमेशा होता है वो फ्रिज में ऊपर ही क्यों होता है, राइट। नाउ अब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं। अब हीट का एक एग्जांपल देखो, सन है, सन से अर्थ तक हीट तो आती है, राइट। लेकिन जो हीट आती है कैसे आती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, पार्टिकल्स होने चाहिए। पर वैसे तो हीट आ नहीं सकती क्योंकि स्पेस में क्या है, वैक्यूम, पार्टिकल्स तो नहीं है। एक तीसरा भी मेथड होगा हीट ट्रांसफर का, जिसके लिए पार्टिकल्स नहीं चाहिए होंगे, तभी तो हीट सन से अर्थ तक आती है। दैट मेथड इज नोन एज रेडिएशन, राइट। रेडिएशन इज द थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। नाउ क्या होता है, स्पेस में तो कोई पार्टिकल्स नहीं होते, राइट। देयर आर नो पार्टिकल्स इन स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो हीट जो है कैन नॉट ट्रेवल बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो कैसे ट्रेवल करती है, बाय रेडिएशन, राइट। सो नाउ रेडिएशन के देखिए, रेडिएशन जो है कुछ फैक्ट्स हैं, क्या वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है, तो आंसर इज यस। रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, राइट। रेडिएशन ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, जो हीट रेडिएशन से आ रही है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। और रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तभी तो सन से अर्थ तक लाती है। अगर वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती तो सन से अर्थ तक हीट कैसे आती, राइट। फिर रेडिएशन रिक्वायर्स पार्टिकल्स टू ट्रेवल, अगर वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है मतलब पार्टिकल्स नहीं चाहिए, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब रेडिएशन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये सच है, तभी तो सन से अर्थ तक हीट आ सकती है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करती है। ओके, सो अब रेडिएशन में बेसिकली क्या होता है, जो हीट है वो कैसे आ रही है, हीट बड़े डायरेक्ट तरीके से आ रही है जिसमें पार्टिकल्स की भी जरूरत नहीं होती है, राइट। सो अब अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, 4 कंटेनर्स लीजिए, उन्हें वार्म वाटर से भर दीजिए, ठीक है। और आप देखिए 10 मिनट्स बाद किसमें सबसे ज्यादा गर्म पानी होगा। आप ऐसे कंटेनर्स लेना, एक शाइनी मेटल का, एक डल मेटल का, एक डल ब्लैक और एक शाइनी ब्लैक, ठीक है। सो आप एक चीज ध्यान रखिए, शाइनी मेटल जो अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट लॉस जो है आपको, हीट लॉस मैक्सिमम हीट लॉस आपको रोकना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हीट अब्सॉर्ब ना हो, क्योंकि अगर आप चाहते हैं टेम्परेचर मेंटेन रहे तो आपको ट्राई करना है कंटेनर के अंदर जो हीट है वो सेम रहे, ठीक है। तो देखिए शाइनी चीजों में क्या होता है, हीट तो एंटर कर नहीं सकती क्योंकि ऑलमोस्ट सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, राइट। तीसरी में से हल्का से मोस्टली रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा सा एंटर कर जाएगा। तो शाइनी मेटल्स पे, शाइनी में क्या होता है, शाइनी चीजों में क्या होता है, इट इज वेरी इजी टू मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। तो डल चीजों को, डल मेटल को और डल ब्लैक को हमारी लिस्ट से हटा देते हैं। फिर आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक कलर होता है दैट इज अ वेरी गुड अब्सॉर्बर ऑफ हीट, वेरी गुड अब्सॉर्बर ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए ब्लैक कलर जो है बहुत अच्छे से हीट अब्सॉर्ब करेगा, पर सिल्वर, व्हाइट ऐसे शेड्स फिर भी टाइम लेंगे। सो इसीलिए ब्लैक को भी हम लिस्ट से हटा देते हैं। सो शाइनी मेटल, तो शाइनी मेटल मेनली हीट जो आ रही है उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर से जो हीट निकलने की कोशिश करेगा उसे अंदर ही रखेगा रिफ्लेक्ट करके, और एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं करेगा बिकॉज शाइनी है, और मेटल कलर मतलब सिल्वर होगा, राइट, इट इज नॉट ब्लैक। सो इसीलिए द शाइनी मेटल कंटेनर will have the warmest water after 10 minutes, क्योंकि उसका जो शाइनी सरफेस है that will reflect heat। कौन, कैसी हीट, कैसे निकलने की कोशिश करेगी हीट, बाय रेडिएशन, it will reflect back heat radiation
बैक इनटू द कंटेनर, तो लॉस कम हीट का होगा, ठीक है। सबसे ठंडा कौन सा होगा, जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब डल और ब्लैक। तो डल ब्लैक कंटेनर वुड बी कूलेस्ट, क्यों, बिकॉज इट इज बेस्ट एट अब्सॉर्बिंग हीट, क्योंकि वो हीट सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, तो वो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा एब्जॉर्ब करने में, तो इसलिए सबसे ठंडा होगा, राइट, आफ्टर 10 मिनट्स। सो इसीलिए क्या है, आई होप इट इज क्लियर कि शाइनी चीजें और लाइट कलर की चीजें अच्छी होती हैं आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और अगर किसी चीज को गर्म करना है, किसी को अगर हॉट करना है किसी चीज को, तो फिर डल और ब्लैक सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर बाय नाउ, राइट। सो नेक्स्ट, अब एक और एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का। अब आपने क्या किया, ये 4 कंटेनर्स को इक्विडिस्टेंट रखा और किसमें सबसे ज्यादा गर्म पानी होगा, सो हीटर से दूर रखा, मतलब आपको गर्म करना है पानी, तो इस बार आपको क्या चाहिए, क्योंकि पानी गर्म करना है, सो डल और ब्लैक, डल ब्लैक कंटेनर with the warmest after 10 minutes, क्यों, its surface absorbs heat radiation the best, ठीक है, क्योंकि डल ब्लैक कंटेनर हीट रेडिएशन सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, तो पानी सबसे गर्म होगा आफ्टर 10 मिनट्स, और सबसे ठंडा किसमें होगा, शाइनी मेटल, क्योंकि वो पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा और ट्राई करेगा कि कम से कम हीट एंटर करे, राइट। सो शाइनी मेटल कंटेनर वुड बी द कूलेस्ट बिकॉज इट इज पोरेस्ट एट डैश हीट रेडिएशन, तो क्या करने में पोरेस्ट है, अब्सॉर्ब करने, क्योंकि अब्सॉर्ब करेगा तो ही पानी गर्म होगा, ओके। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। सो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है कि हॉट एयर जो है वो राइज क्यों करती है और कोल्ड एयर सिंक क्यों करती है। सो जो आपकी हॉट एयर है, हमको पता है कि जो हॉट एयर जो होती है वो उसका कम डेंसिटी होता है, और कम डेंसिटी है, दैट इज व्हाई इट विल राइज। हाउएवर जो कोल्ड एयर है उसकी ज्यादा डेंसिटी है, एंड दैट इज व्हाई वो सिंक करेगी। सो आपको कैसे लिखना है, दैट हॉट एयर इज लेस डेंस एंड हेंस इट विल राइज, while cold air is very dense, so it will sink, right। so यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है cool air is more dense than warm air, so the cool air falls through the warm air, right। देखते हैं कि why are houses painted white in hot countries। तो अगर आप किसी हॉट कंट्री में रहते हैं तो वहां क्या होता है, बहुत धूप पड़ती है, लेकिन अगर आपका घर व्हाइट कलर का है, हमको पता है व्हाइट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, तो जितनी मेजॉरिटी हीट जो आ रही है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और उससे क्या होगा, घर जो है आपका वो रिलेटिवली कूलर रहेगा। तो इसीलिए जो हॉट कंट्रीज होती है, गर्म कंट्रीज होती हैं, उनमें घरों को व्हाइट पेंट किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है, white reflects heat radiation and keeps the house cooler। Now next, why are shiny foil blankets wrapped around marathon runners at the end of a race। तो जब रनर्स रेस करके आते हैं, आपने नोटिस किया होगा उनके आसपास शाइनी फॉयल ब्लैंकेट्स रैप कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब वो भाग के आ रहे हैं, बॉडी की काफी हीट लूज कर रहे हैं, तो ताकि उनको ठंड ना लगे उनके आसपास ही ब्लैंकेट्स रैप कर देते हैं। क्या होता है, जो बॉडी से हीट निकलने की कोशिश कर रही है, ब्लैंकेट उससे शाइनी है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा कि बॉडी में ही जाओ। सो इसीलिए इट प्रिवेंट्स द रनर्स गेटिंग कोल्ड। यहाँ क्या लिखा है, द शाइनी मेटल रिफ्लेक्ट्स द हीट रेडिएशन फ्रॉम द रनर बैक इन and this stops the runner getting cold, right। now थोड़े से MCQ questions हैं। firstly, which of the following is not a method of heat transfer, रेडिएशन, इंसुलेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन।
ये हमें पता है इंसुलेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट? नाउ नेक्स्ट, which of the following are the particles closest together? Solid, liquid, gas, fluid. देखिए फ्लूइड को तो हम हटा देते हैं क्योंकि फ्लूइड में तो लिक्विड और गैस की कंबाइंड टर्म है। गैसेस में तो बहुत दूर होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड्स में लूजली पैक्ड होते हैं बहुत, लेकिन सॉलिड्स में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, राइट? तो इसीलिए आंसर इज सॉलिड। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज हीट एनर्जी रीच द अर्थ फ्रॉम द सन? सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए ऐसा हीट ट्रांसफर का मेथड चाहिए जिसके लिए पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। इंसुलेशन इज नॉट इवन अ मेथड, सो द आंसर इज रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन वैक्यूम से भी ट्रैवल हो सकता है और पार्टिकल्स नहीं चाहिए होते हैं फॉर रेडिएशन। इवन हम सब जानते हैं कि लाइट फ्रॉम सन आती है to us in form of light massless particles named as photons, but right now we are not talking about light, we are talking about heat. So heat transfer के लिए particles की जरूरत नहीं होती है in case of radiation, ठीक है? Now next, which is the best surface for reflecting heat radiation? heat radiation अगर reflect करनी है सबसे पहले हमें shiny चीज चाहिए, तो dull white और dull black हटा दो। फिर मैंने बताया कि black is a very good absorber of heat और white is a very good emitter या reflector, so इसीलिए best surface for reflecting is shiny white, right? Now next, which surface is best for absorbing? अब absorb करने के लिए हमें dull चाहिए होता है, तो shiny white और shiny black हटा दो। उसके बाद हमको पता है black is a very good absorber of heat, white is a very good reflector of heat, so इसीलिए we choose the answer dull black. Dull black is the best surface for absorbing heat radiation and shiny white is the best surface for reflecting heat radiation, right? So that was all for today's video. Goodbye, thanks for watching. एंड जाते जाते एक और चीज, कई बार ये याद रखना मुश्किल होता है कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है और रेडिएशन में क्या होता है। so, उसके लिए मैंने एक एनालॉजी तैयार की है। सो इमेजिन क्लिक करो, यू आर एन एम्प्लॉय, ठीक है? आप एक एम्प्लॉय हो, ये आपकी वर्क स्पेस है, ठीक है? सो आप यहाँ बैठे हो और यहाँ पे कोई और बैठा है, यहाँ कोई और, यहाँ पे और लोग बैठे हैं, ठीक है? आपके फेलो एम्प्लॉयज यहाँ बैठे हैं, ठीक है? और यहाँ है आपके बॉस का केबिन, ठीक है? ये रहे आपके बॉस एंड लेट्स इमेजिन दिस इज मी। अब आई हैव अ फाइल, ठीक है? ये फाइल मुझे मेरे बॉस को देनी है, तो मैं क्या कैसे दे सकती हूँ? मेरी चेयर जो बिल्कुल एंड में है, तो बहुत यहाँ पे एंट्रेंस है, ठीक है? दिस इज द एंट्रेंस। अब मेरे को तो अब दूर है मेरा ऑफिस, तो मैं कैसे दे सकती हूँ फाइल? या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इसको दे दूं, ये इसे दे दे, है ना? ये इसे दे दे, ये इसे दे दे और ये फाइनली बॉस को दे दे और कह दे कि मैंने भेजी है, राइट? तो मैं दिमागी हूँ, मैंने नहीं उठा, तो मैंने बस इससे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने बॉस को दिया। सो यहाँ पे मेरी मूवमेंट हुई नहीं हुई, इसकी मूवमेंट हुई नहीं हुई, सिर्फ फाइल विच इज द हीट इन दिस केस उसकी मूवमेंट हुई। और हम सब क्या है, मैं और मेरे फेलो एम्प्लॉयज और बॉस पार्टिकल्स, राइट? और ये जब भी जैसे हमने फाइल ट्रांसफर की है फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अदर और ऐसे करते करते बॉस तक, और बॉस क्या है हमारा? यूजर ऑफ हीट, अब्सॉर्बर ऑफ हीट, बेसिकली जो भी हमें हीट का करना है वो बॉस करेगा, ठीक है? सो बेसिकली अब हमने कैसे हीट ट्रांसफर की, कैसे फाइल ट्रांसफर की? बाय कन्वेक्शन, राइट? सो नाउ नेक्स्टली यहाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मेरा ज्यादा दिमाग चलाने का मन नहीं है, मैं खुद उठूं, सीधा सीधा बॉस के ऑफिस जाऊं, ये लो बॉस फाइल और वापस अपनी जगह पे आ जाऊं। तो इसमें सिर्फ मेरी मूवमेंट हुई है, मैंने फाइल टच, मैं गई, बॉस को टच किया, बॉस को फाइल दी और वापस अपनी सीट पे आ गई। तो यहाँ पे मेरी मूवमेंट हुई है लेकिन मैं वापस अपनी जगह पे भी आई हूँ। तो दिस इज फाइल ट्रांसफर मेथड और हीट ट्रांसफर मेथड एक्चुअली कंडक्शन। या फिर लेट्स इमेजिन मैं लेजी हूँ, दिमाग, फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन मेरा उठने का मन नहीं है, किसी को फाइल देने का भी मन नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर? देन व्हाट आई कैन डू इज कि इफ आई एम गुड एट आर्चरी, मैं फाइल फेंकूं
और सीधा बॉस के हाथ में लैंड करेगी फाइल, राइट। मैंने फाइल फेंकी, सीधा बॉस के हाथ में फाइल आएगी। सो मैंने क्या किया है, ना मेरी मूवमेंट हुई ना बॉस की मूवमेंट हुई, सिर्फ हीट की मूवमेंट हुई। और इसके लिए पार्टिकल्स की जरूरत है। पार्टिकल्स मतलब फेलो एम्प्लॉइज, इनका कुछ काम था, कुछ काम नहीं था इनका। सो दैट इज व्हाई ये जो है ये वो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके लिए मीडियम या एम्प्लॉइज पार्टिकल्स नहीं चाहिए, विच इज रेडिएशन। सो अगर मैं किसी और को फाइल दूं, किसी और को दे, वो किसी और को दे, वो किसी और को दे, तो वो हुआ कन्वेक्शन की तरह। अगर मैं खुद जाके दे आऊं तो वो हुआ कंडक्शन की तरह। मैं फेंकूं और बॉस के हाथ में लैंड करे तो ये हुआ रेडिएशन की तरह। सो नाउ आई होप यू विल ऑलवेज रिमेंबर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। आई विल क्विकली शो दीज प्रीवियस स्लाइड्स। ये है रूल्स फॉर हीट ट्रांसफर की टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, वार्मर टू कूलर जाएगा। हॉट ऑब्जेक्ट अगर ठंडी जगह है तो ठंडा होएगा ऑब्जेक्ट जब तक रूम टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। ठंडी ऑब्जेक्ट अगर गर्म रूम में है तो ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए गर्म होगा, ठीक है। और ये मेन हीट की जब टेम्परेचर डिफरेंस हो दो ऑब्जेक्ट्स में, टेम्परेचर डिफरेंस हो, सो जो हीट जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर जो होती है दैट इज द हीट या thermal energy. So that is all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.